नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएमजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, जिसका दूसरा पार्ट हम आज करेंगे। यानी इसके बेसिक सवालों के बारे में हमने चर्चा की थी, बेसिक चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, किस किस तरह से आपको सवाल पूछे जाते हैं, किस किस तरह से आपके सवालों का लेवल है वो बढ़ता जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा दिशा परीक्षण का है ये दूसरा भाग स्टार्ट होने वाला है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, बोर्ड के सामने अपना जो मोबाइल है वो लेकर के आराम से शांत एरिया में बैठ जाइएगा, ईयरफोन कानों में लगा लीजिएगा और 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। सवालों को सभी को आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर 1 बाय 1। जैसे आप सवाल लिखोगे, उस सवालों को लिखने से आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी बढ़िया होगी, ठीक है। तो हर सवाल को आप लिखा किया कीजिए। जैसे स्टार्टिंग के अंदर पहला सवाल दिया गया है, सवाल क्या लिखा हुआ है देखिएगा। पुनीत घर से पूर्व दिशा में, पुनीत घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में चला? 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। कौन चला? पुनीत चला, ठीक है। इसके बाद में इसने क्या किया, ये दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। दाएं मुड़कर ये कौन सी दिशा में चला? तो दाएं मुड़ा, आपको डिसाइड करना है कि इसके बाद में दाएं मुड़ने पर कौन सी दिशा होती है। तो दाएं मुड़ा और कितना चला? 7 किलोमीटर चला। कितना चला? 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, और कितनी दूरी तय की आपकी बार इसने? 3 किलोमीटर दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर। पहले ये दाएं मुड़ा, फिर कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा। कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़कर, 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला। तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है। बिल्कुल निहायत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आप आंसर कीजिएगा कि कौन सी दिशा में पुनीत बाबू है वो जा रहा है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िए और सवाल को कीजिएगा। जैसे लिखा गया, पुनीत घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, इसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है। अब सिंपल सवाल, पहली बात तो यह है कि आपसे सिर्फ क्या पूछी गई है? दिशा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पर दिशा पूछी गई है। यानी यहाँ पर आपसे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि वो कितने किलोमीटर चला। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि कोई आपसे नहीं पूछा जाए कि कितने किलोमीटर चला, उस कंडीशन में सिंपली तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक प्लस का निशान बनाना है। क्या बनाना है? प्लस का निशान। प्लस का निशान बनाने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पर उत्तर। यहाँ पर क्या लिखना है? दक्षिण। कल भी मैंने आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि बोर्ड की, कॉपी की, रजिस्टर की, आपके पेपर की हमेशा ही ऊपर वाली दिशा है वो कौन सी दिशा होती है? तो ऊपर वाली दिशा हमेशा ही क्या कहलाएगी? पश्चिम दिशा कहलाएगी, ठीक है। ये साइड कौन सी कहलाएगी? पूर्व दिशा। ऊपर वाली साइड उत्तर, नीचे वाली साइड दक्षिण दिशा कहलाएगी। ये चारों चीजें आपको अगर पता है तो पुनीत घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब सबसे पहले पुनीत के चलने की जो दिशा है वो कौन सी है? तो 1 नंबर कंडीशन पर पुनीत यहाँ चला। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए। पुनीत घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। हमें इस किलोमीटर से एक बार की मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमसे किलोमीटर के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ दिशा पूछी गई है। तो आप मान के चलिए पुनीत का ये घर है। ये क्या है? पुनीत का घर है। और घर से पुनीत सबसे पहले कौन सी दिशा में चला? पूर्व। यानी 1 नंबर कंडीशन हमारी ये है, तो ये 1 नंबर कंडीशन है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा, तो ये हमारी 2 नंबर कंडीशन है। दाएं मुड़ा और कितना चला? 7 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब कल मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था कि यहाँ से जब आप इस दिशा में जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बाएं दिशा में जा रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ कौन सा है? ये साइड कौन सी है? ये दाईं साइड है। तो हमेशा ही ये साइड कौन सी कहलाएगी? दाईं साइड। और ऊपर वाली जो दिशा है वो कौन सी कहलाएगी? बाईं साइड कहलाएगी। यानी ये घड़ी से अपोजिट चल रही है, तो इसका मतलब इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये घड़ी की दिशा में चल रही है, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। या हम इसे दूसरा नाम एक और पुकारते हैं, इसे कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है इसे?
दक्षिणावर्त के नाम से भी जाना जाता है। और जब घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हैं तो इस चीज़ को एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है वामावर्त। क्या कहा जाता है? वामावर्त। तो वन साइड रहेगी हमारी वामावर्त या बाईं साइड, सेकंड साइड रहेगी हमारी दाईं साइड या दक्षिणावर्त। तो क्या कह रहा है, फिर से दोबारा सुनिए। यहाँ पर ये कह रहा है दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब अब ये इस दिशा में मुड़ेगा। कौन सी दिशा में मुड़ेगा? इस दिशा में। इस दिशा में मुड़ेगा, इसका मतलब अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है? अब ये जा रहा है इस दिशा में। तो सेकंड नंबर पोजीशन पर कौन सी दिशा होगी हमारी? ये दिशा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड लाइन पढ़िए। थर्ड लाइन क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में मुड़ेगा? बाएं। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है बाएं और दाएं का। अब ये जो साइड है, इस साइड से अगर हम बात करें इस साइड की, तो ये साइड कौन सी रहेगी? बाईं तरफ। और इसकी ये साइड कौन सी रहेगी? तो ये साइड रहेगी हमारी दाईं तरफ रहेगी। कौन सी दिशा में वापस मोड़ना है? इसे बाईं तरफ मोड़ना है। कौन सी दिशा में? बाईं तरफ मोड़ना है। बाईं तरफ का मतलब वापस जाएगा उसी दिशा में। तो 3 नंबर कंडीशन पर ये कहाँ चला गया? ये 3 नंबर कंडीशन पर वापस उसी दिशा में आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िए। आगे कह रहा है इसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़कर। अब की बार यहाँ पर एक चीज आई है 90 डिग्री दाएं मुड़कर। कौन सी चीज आई है? 90 डिग्री दाएं मुड़कर। अब इस चीज का क्या मतलब है? 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब क्या है? जैसे आप ये इस एंगल को पता करोगे तो ये एंगल आपको कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री दिखेगा। इस टोटल एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। तो ये दाएं मुड़ेगा और कितना मुड़ेगा? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में मोड़ना है? दाएं मोड़ना है। तो इस 3 नंबर कंडीशन से दाएं की बात करें तो दाएं कहाँ हो जाएगा? वापस दाएं इसी साइड में हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? वापस ये यहीं पर आ जाएगा। तो 4 नंबर कंडीशन में ये कहाँ रहेगा? इस जगह पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? इस जगह पर। 4 किलोमीटर चला तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? क्या पूछ रहा है? कौन सी दिशा में जा रहा है? तो सिंपली बताइए कौन सी दिशा है? लास्ट वाली। ये दिशा है दक्षिण। कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? लास्ट के अंदर जो पुनीत नाम का बंदा है वो कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अगर इस सवाल को हमें इससे भी सिंपल और तरीके से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि इस सवाल को और आसानी से और जल्द से जल्द विद इन 5 या 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। अगर देखिएगा इस सवाल को और जल्दी करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? इस चीज को मिटा दिया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक प्लस का निशान बनाना है। इस तरह से एक प्लस का निशान बनाया। अब दिशाओं का नाम नहीं लिखना है क्योंकि हमें पता है। नहीं पता है तो लिख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर दक्षिण होगा, यहाँ पर पूर्व होगा और यहाँ पर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। सबसे पहले ये कह रहा है दाएं पूर्व दिशा में चलेगा। कौन सी दिशा में? अपना पेन लीजिए, इस पेन को यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। किस तरह से रखना है? इस दिशा से। पूर्व दिशा में चल रहा है। बाद में ये कहाँ मुड़ा? एक बार मुड़ेगा दाएं। यहाँ पर लिख लीजिए। एक बार कहाँ मुड़ा? दाएं। दूसरी बार कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा। दूसरी बार कहाँ मुड़ेगा ये बंदा? बाएं मुड़ेगा। तीसरी बार कहाँ मुड़ा? 90 डिग्री दाएं मुड़ा। 90 डिग्री का मतलब ही दाएं मुड़ना होता है। कितनी 3 बार मुड़ना है। पहली बार आपने यहाँ पर पेन रख लिया। इस पेन को रखने के बाद में कहाँ मोड़ना है? दाईं तरफ। दाईं तरफ कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो इस पेन को आप कहाँ ले आओगे? नीचे की तरफ। अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। अगला दिया गया है हमें ये बाएं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से बाएं कौन सी साइड होगी? ये साइड होगी। वापस इस दिशा में यहाँ कर लीजिए, बाएं साइड आ गया। फिर ये कह रहा है 90 डिग्री कहाँ जाएगा? दाएं जाएगा। 90 डिग्री दाएं का मतलब कहाँ होता है? यही तो होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर 90 डिग्री दाएं इस तरफ राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से वापस इसको मोड़ दीजिए। तो लास्ट कंडीशन में हमारा पेन है वो किस दिशा को दर्शा रहा है? दक्षिण दिशा को। किस दिशा को दर्शा रहा है? दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण दिशा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस तरह से अगला सवाल आपको दिया जा सकता है, उससे पहले आप कुछ चीजें समझिएगा। जैसे अगला सवाल आपको दिया जाए उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझिए। जिस तरह से ये एक दिशा होती है, ये दिशा है उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। अगर चारों के चारों इस तरह से दिशाएं हैं तो क्या हम कह सकते हैं ये जो एंगल है, बीच का जो कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का बन रहा है? कितना डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पर कोण भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंगल। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। जैसे सिंपली मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया जाए, ये एंगल कितना डिग्री है, तो आप कह दोगे ये एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो दो मेन दिशाओं के बीच में बनने वाला एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। वहीं अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि ये बाहर वाला एंगल कितना डिग्री है, हमें पता है ये अंदर वाला एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इस टोटल एंगल की मैं बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस हम लौट आए
जिस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है, तो इसके चारों तरफ का जो ये एंगल है ये कितना डिग्री है, हमें पता है ये एंगल कितना डिग्री है, 360 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से घटा दीजिए, बाकी का एंगल कितना डिग्री बच जाएगा, 270 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये बाहर वाला जो 3 तरह का जो एंगल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एंगल है, ये कितना डिग्री एंगल है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये बाहर वाला एंगल है, ये कितना डिग्री बन रहा है, 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। विशेष तौर से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अब ये एक एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस एंगल को मैं बिल्कुल बराबर बीच में से काट दूं, एकदम सेंटर में से काट दिया जाए, तो एक एंगल हमारे पास कितना डिग्री का बचेगा, एक बचेगा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बचेगा, 45 डिग्री का एंगल बचेगा। अब जो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। ये उत्तर है और ये पूर्व है, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। तो सिंपली हम कह सकते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व, इन दोनों दिशाओं के बीच का बनने वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। या सिंपली आप ये कह सकते हो कि एक मैन दिशा और दूसरी उप दिशा, क्योंकि मैन दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उप दिशा है। तो एक उप दिशा और एक मैन दिशा, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना डिग्री होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का। अब इसी टाइप का सवाल देखिए कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं डिग्रियों पर। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, मनोज, एक बंदा है जिसका नाम क्या है, मनोज। मनोज घर से पूर्व में, घर से पूर्व में 5 किलोमीटर चला। कहाँ चला, 5 किलोमीटर। कौन सी दिशा में चला, पूर्व दिशा में चलेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा, दाएं। कितना डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री। दाएं 45 डिग्री मुड़कर, दाएं 45 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये कह दें, फिर बाएं मुड़कर। कहाँ मुड़कर, बाएं मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। सिंपली सवाल आपसे ये है, तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, तो बताओ मनोज कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। इस तरीके से बेसिक सा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप कैसे निकालोगे, कैसे दोगे। मनोज घर से पूर्व में 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा कितने डिग्री, 45 डिग्री। वैसा ही सवाल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको प्लस का ध्यान रखना है। प्लस लिख बनाएंगे, मनोज घर से पूर्व में 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। मनोज सबसे पहले कौन सी दिशा में चला, इस दिशा में। सबसे पहले ये इसका मनोज का क्या है, घर है। सेंटर पॉइंट को हमेशा घर मानना है। घर से कौन सी दिशा में चला, पूर्व दिशा में चला। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। किलोमीटर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट के अंदर किलोमीटर से संबंधित कोई चीज़ हमसे नहीं पूछी गई है। जब नहीं पूछी जा रही है तो सिंपल बंदा 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चले, वो सिंपल एक ही दिशा में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है दाएं मुड़ेगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ से दाएं कौन सी साइड होती है, ये नीचे वाली साइड कौन सी साइड होती है, दाईं तरफ। और ये ऊपर वाली साइड कौन सी साइड होती है, तो ये होती है बाईं साइड, ठीक है। कितना डिग्री मुड़ेगा, 45 डिग्री। कौन सी साइड में, दाईं साइड में। नीचे की तरफ 45 डिग्री मोड़ना है। अभी हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जस्ट इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कौन सी दिशा में जा रहा होगा, इसका मतलब सेकंड नंबर पोजीशन पर ये बंदा कहाँ जा रहा होगा, इस दिशा में। और इस दिशा को क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं पूर्व, और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण। तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या रहेगी, दक्षिण पूर्व रहेगी। क्या रहेगी, दक्षिण पूर्व। तो सेकंड नंबर पोजीशन पर बंदा कहाँ जा रहा है, दक्षिण पूर्व जा रहा है। फिर ये कह रहा है फिर दाएं मुड़, बाएं मुड़कर अब की बार कहाँ मुड़ेगा, ये बाएं मुड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ से बाएं मुड़ेगा। कोई इंसान अगर यहाँ चल रहा है, यहाँ से इसे बाएं मोड़ना है। दाएं अगर मोड़ना होगा तो ये घड़ी की दिशा में चलेगा, नीचे की तरफ। दाएं मोड़ना होगा घड़ी की दिशा में, लेकिन बाएं मोड़ना है तो घड़ी से उल्टी दिशा में चलेगा। कितना चलेगा, बाएं मोड़ना है। एग्जैक्ट बाएं या दाएं का, जैसे डायरेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाए, सीधा बाएं लिख दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कितना डिग्री मोड़ना है, 90 डिग्री। जैसे डायरेक्ट यहाँ पर बाएं दाएं लिख दिया जाए, तो इस दाएं का सीधा सा मतलब क्या है, इंसान कितना डिग्री मुड़ रहा है, 90 डिग्री मुड़ रहा है। तो यहाँ से 90 डिग्री वापस मोड़िए।
90 डिग्री जब मोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 45 और, तो ये कुल मिलाकर के एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये इंसान कहाँ जा रहा होगा, पहली कंडीशन में पूर्व दिशा में, दूसरी कंडीशन में दक्षिण पूर्व दिशा में। ये है इसकी अंतिम कंडीशन और लास्ट कंडीशन। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो बताओ मनोज कौन सी दिशा में जा रहा है। लास्ट कंडीशन इसकी ये है, तो ये कंडीशन है, तो ये दिशा कौन सी है, इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर और इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं। उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तर पूर्व रहेगा। आई बात समझ में। जहाँ तक मुझे लगता है आपको सारे सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इनको स्लो करके या बार बार रिपीट करके इन सवालों को देख सकते हैं, जिससे कि एक एक सवाल आपको आसानी से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल किस तरीके से आपको दिया जा सकता है, स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। लिखा गया है, अगला सवाल जैसे लिख दिया जाए, राम घर से 7 किलोमीटर चला। अब कौन सी दिशा में चला हमें नहीं पता, कौन सी दिशा में चला नहीं पता हमें। डायरेक्ट कह रहा है राम घर से, चलिए मैं लिख देता हूं किसी दिशा में चला। कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन को लिख दिया जाए कि राम घर से किसी दिशा में कितना चला, 4 किलोमीटर चला। अब हमें नहीं पता कौन सी दिशा में चला, ऐसे ही राम कहीं जा रहा है। ठीक है, राम घर से किसी दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, वह 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में चला, 2 किलोमीटर। तो बताओ 2 किलोमीटर चला तथा अब राम दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो बताओ राम कौन सी दिशा में चला था। अब की बार आपसे जो सवाल पूछा है कौन सी दिशा में चला था, उल्टा पूछा गया है। यानी पहली पोजीशन आपको पूछी गई है, जबकि लास्ट आपको दिया गया है। लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, ये आपको पहले से दिया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में जा रहा है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहली सिचुएशन आपको निकालनी है, लास्ट वाली सिचुएशन आपको दी गई है, जस्ट सवाल को उल्टा कर दिया गया है। फिर से आप वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे, या फिर इस सवाल को हम कुछ अलग तरीके से, जैसे किताबों में आपको दिया होता है उसी तरीके से अगर हम इस सवाल को करें कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, जैसे आपकी किताबों में दिया होता है उस तरीके से अगर इस सवाल को करना हो तो हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, इस सवाल को मैं छोटा कर रहा हूँ, किस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी जगह आपका राम का घर मान लीजिए। जैसे हमने माना कि यहाँ पर क्या है, राम का घर है। क्या है, राम का घर है। कोई सी भी दिशा में राम को चला दीजिए। जैसे यहाँ पर राम का घर है और राम यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। राम घर से किसी दिशा में 4 किलोमीटर चला, यानी सबसे पहले आपने इस दिशा में चला दिया, इसे कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हमें नहीं पता, असल में तो ये पूर्व दिशा होती है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी दिशा, इसलिए हमने अपनी मर्जी से कोई सी भी दिशा में चला दिया। फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कहाँ मुड़ा, दाएं। कितने किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। दाएं का मतलब क्या है, नीचे या ऊपर, नीचे होगा, क्योंकि घड़ी की दिशा कैसे चलती है, घड़ी सुई नीचे की तरफ चलती है। इसका मतलब चलेगा, कितना चला, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इस दिशा में चला। फिर दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर। दाएं मोड़ने से मतलब क्या है, अब कोई बंदा मान लीजिए जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, कौन सी सिचुएशन में जा रहा है, नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए मैं इस साइड में जा रहा हूँ, मेरी ये साइड दाएं रहेगी और ये साइड बाएं रहेगी, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मोड़ कहाँ रहा ये बंदा, लास्ट के अंदर दाएं मुड़ेगा। कौन सी दिशा में, दाएं। इसका मतलब इस दिशा में मुड़ेगा, सॉरी घड़ी की दिशा में मोड़ना है हमें। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में मोड़ना है। जब घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे तो कौन सी साइड होगी, ये होगी इसकी लेफ्ट साइड। कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। और ये इधर वाली इसकी कौन सी साइड रहेगी, ये रहेगी राइट साइड। तो इस दिशा में मोड़ दीजिए और कितना चलाइए इसे, 2 किलोमीटर। तो अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा को इसने नाम क्या दिया है, दक्षिण नाम दिया है। क्या नाम दिया है, दक्षिण नाम दिया है। असल में जब आप देखते हैं
इस तरह से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है उत्तर, यहाँ पर आपको क्या दिखता है दक्षिण, यहाँ पर आपको क्या दिखता है पूर्व, और यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, असल में यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। लेकिन इसने इस दिशा को दक्षिण बना दिया। जब इस दिशा को दक्षिण बना दिया, असल में दक्षिण ये है, इसको कितना आगे लेकर के चला गया, ये 90 डिग्री आगे लेकर के चला गया, 90 डिग्री आगे ले गया। इसका मतलब इसको इसने क्या बना दिया, दक्षिण दिशा बना दिया। अगर ये 90 डिग्री आगे जाएगा तो ये भी 90 डिग्री आगे जाएगा। इसका मतलब अब ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा होगी पश्चिम। कौन सी होगी, पश्चिम। ये भी आगे जाएगा तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, अब उत्तर। और ये भी आगे आएगा तो अब ये दिशा कौन सी बन जाएगी, पूर्व। नई दिशाएं हमारी कैसी हैं, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, और ये कौन सा है, पूर्व दिशा है। अब ये नई दिशाएं बन चुकी है। स्टार्टिंग में हमने राम को कौन सी दिशा में चलाया था, इस दिशा में चलाया था। अब देखिए यहाँ पर इस दिशा का क्या नाम निकल करके आया, यानी नई दिशा क्या बनी है, उत्तर बनी है। तो स्टार्टिंग के अंदर राम है वो कौन सी दिशा में चला था, उत्तर दिशा में चला था। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्या आएगा, उत्तर। आप आई होप आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा। सिंपल सा सवाल है, यदि उत्तर दिशा को, यदि उत्तर दिशा को, यदि उत्तर दिशा को क्या बना दिया जाए, उत्तर दिशा को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, तो बताओ पूर्व दिशा को, तो बताओ पूर्व दिशा को अब किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा। सिंपल सा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लिखा गया है, यदि उत्तर दिशा को दक्षिण कहा जाए तो बताओ पूर्व दिशा को अब किस नाम से पुकारा जाएगा। यानी दिशाओं की जगह चेंज कर दी गई है। स्पष्ट रूप से सबसे पहले यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, सत्य बात है, वो क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर। यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम दिशा होती है। एक्चुअल में ये दिशाएं हैं, रियल में यही दिशाएं होती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उत्तर को इसने क्या बना दिया, दक्षिण बना दिया, चेंज कर दिया, अपनी एक नई दिशाएं क्रिएट कर दी, उत्तर को दक्षिण बना दिया। इसका मतलब उत्तर दिशा है वो कहाँ आ गई, अब दक्षिण में आ गई। इसका मतलब अब नई सिचुएशन की अगर हम बात करें तो नई सिचुएशन के अंदर इस दिशा को किस नाम से पुकारा गया है, उत्तर के नाम से। अगर ये उत्तर है तो उत्तर के जस्ट सामने कौन होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण कहाँ चलाया जाएगा, दक्षिण चला जाएगा यहाँ पर। इस दिशा को हम क्या किस नाम से पुकारेंगे, दक्षिण के नाम से। अब सिंपल सी बात है, दक्षिण के जस्ट बाद में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दक्षिण से जस्ट बाद में क्या है, पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर भी दक्षिण से जस्ट बाद में कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम। तो इस दिशा का नया नाम क्या बन गया, पश्चिम बन गया। और पश्चिम के जस्ट सामने वाली दिशा क्या कहलाती है, पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्व। दक्षिण उत्तर, तो क्या होगा नई सिचुएशन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं को एक दूसरे के साथ पलट दिया गया है। हमसे पूछा गया है तो बताओ पूर्व दिशा को क्या कहेंगे। यानी पहले पूर्व दिशा क्या हुआ करती थी, पहले यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूर्व दिशा किस रूप में बन चुकी है, पश्चिम के रूप में। किस रूप में, पश्चिम के रूप में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पश्चिम। यानी अब इस दिशा को हम किस नाम से पुकारेंगे, तो इसे हम कहेंगे पश्चिम दिशा। क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इसी तरीके का है, आपसे पूछ रहा है यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे। यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। अब फिर से इस सवाल में आपको क्या करना है, वैसा ही एक प्लस का निशान बनाइए। किस चीज का, एक प्लस का
निशान बनाइए। हमें पता है ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर। ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व। और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। अभी तक हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, तो इन सब दिशाओं के बारे में आपको सभी को पता चल गया होगा कि आपके दिमाग में रटीज गई होंगी कि ये दिशा क्या कहलाती है, उत्तर। ये क्या कहलाती है, दक्षिण। ये क्या कहलाती है, पश्चिम। और ये क्या कहलाती है, पूर्व। आपको आधी रात को खड़ा करके भी पूछ लिया जाए नींदों में तो आप बता दोगे उत्तर हमेशा किताब के, बोर्ड के, रजिस्टर के, पेपर के ऊपर की साइड होता है, नीचे की साइड हमेशा क्या होता है, दक्षिण। बराबर वाली साइड पूर्व, और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम। तो ये कह रहा है पूर्व को क्या बना दिया जाए, दक्षिण बना दिया जाए। पूर्व ये दिशा है। अब इस दिशा को नए किस नाम से जाना जाए, इसे कहा जाए दक्षिण। क्या कहा जाए, दक्षिण। दक्षिण एक्चुअल में कहाँ होता है, यहाँ पर होता है दक्षिण। यानी इसका मतलब इस दक्षिण को कितना पीछे ले आए, तो हम 90 डिग्री इस दक्षिण को कहाँ ले आए, पीछे ले आए। अगर एक दिशा को 90 डिग्री लाया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको पकड़ूं, पकड़ के मान लीजिए मैं इसे घुमा दिया, दक्षिण यहाँ पर आ गया। अब दक्षिण जब यहाँ आ रहा है तो आप इस हाथ को देखिएगा, क्या उत्तर धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, हाँ बिल्कुल उत्तर यहाँ आ रहा है। तो दक्षिण के जस्ट सामने वाली दिशा क्या बन जाएगी, अब उत्तर बन जाएगी। अगर ये उत्तर है, अगर ये उत्तर है तो इसके जस्ट बाद में 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है। तो अब ये उत्तर बन गया तो इसके जस्ट 90 डिग्री बाद में कौन सी दिशा बन जाएगी, ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व। अगर ये पूर्व है तो पूर्व के जस्ट बाद में कौन सामने वाली दिशा कौन सी होती है, तो सामने जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं, पश्चिम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा हमारा, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे। तो दक्षिण दिशा को यहाँ पर क्या कहेंगे। पहले दक्षिण ये हुआ करता था, लेकिन अब ये दक्षिण क्या बन गया, पश्चिम बन गया। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा, अब हम दक्षिण को क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, पश्चिम रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का लिखा गया है। यदि, क्या लिखा गया है, यदि उत्तर पूर्व को, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो बताओ, तो बताओ उत्तर को, उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कहेंगे। फिर से एक सिंपल सा सवाल आपको दिया गया है कि उत्तर दिशा को इस कंडीशन में क्या कहेंगे। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो बताओ उत्तर को क्या कहेंगे। फिर से आपको एक प्लस का निशान बनाना है, इस तरह से प्लस का निशान बनाया। अब आप सभी को पता है इस दिशा को हम क्या कहते हैं, सर उत्तर कहते हैं। इस दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पूर्व। और इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम। बार बार इतनी बार लिखा जाएगा कि आपके दिमाग में ये चीजें फिट बैठ जाएंगी, बताना भी नहीं पड़ेगा बाद में। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, असल में उत्तर पूर्व ये क्या होता है, कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर पूर्व। इसके बीच में ये दिशा कौन सी होती है, तो ये होती है दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम। क्योंकि दक्षिण के बीच में और पश्चिम के बीच में वाली दिशा को क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच वाली दिशा को हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। अगर आपकी ये दिशाएं समझ में नहीं आ रही है किस तरह से, तो आप इस वीडियो, इस टॉपिक का पहला वीडियो आप देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया गया है। तो आप इससे पहला वीडियो जाकर के देखिए, उसके बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे आसानी से। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो बताओ उत्तर को क्या कहेंगे। अब असल में ये उत्तर पूर्व है, इसको नए नाम से किस नाम से बना दिया गया है, इसे कहा जाता है दक्षिण। किस नाम से बना दिया गया है, दक्षिण। साफ साफ आपको दिख रहा है ये उत्तर पूर्व है, इसको किस में चेंज कर दिया गया है, दक्षिण बना दिया गया है। जब ये दक्षिण है तो दक्षिण के जस्ट सामने वाली दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा होती है उत्तर। कौन सी होती है, उत्तर। जब ये उत्तर बन गया तो उत्तर से जस्ट 90 डिग्री आगे, जैसे ये उत्तर है तो इससे जस्ट 90 डिग्री आगे क्या होता है, पूर्व होता है। अगर ये उत्तर है तो इससे जस्ट 90 डिग्री आगे ये दिशा क्या कहलाएगी, पूर्व। जब ये पूर्व है तो इसके जस्ट सामने वाली ये दिशा क्या कहलाएगी, तो ये दिशा कहलाएगी पश्चिम दिशा। आपसे पूछा क्या है,
तो बताओ उत्तर को क्या कहेंगे उस कंडीशन में, अगर ये नई दिशाएं बना दी गई हैं। नई दिशाएं क्या है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, वो ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर को हम क्या कहेंगे, ये पहले वाली कंडीशन है। अब इसकी जगह नई कंडीशन क्या बन गई होगी, ये दिशा कौन सी है, पूर्व, और ये दिशा क्या बन गई, दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ये कह रहा है उत्तर को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। आई होप आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आएगा। किस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से देखिए सवाल को, जिस तरह से और सिंपली इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व दिया गया है, उत्तर पूर्व को क्या बना दिया इसने, दक्षिण बना दिया। एक्चुअल में दक्षिण कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। इसका मतलब उत्तर पूर्व को ये कितना आगे लेकर के गया है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ये होता है 45 डिग्री का। 90 और 45 टोटल मिलाओगे तो आप कितना होता है, ये एंगल कुल मिलाकर के आएगा 135 डिग्री का। कितने डिग्री का, 135 डिग्री। इसका मतलब उत्तर पूर्व को दक्षिण बनाने में कितने डिग्री आगे चलना पड़ेगा, 135 डिग्री। कितना एंगल पार किया है हमने, 135 डिग्री। तो सभी दिशाओं के अंदर सेम कंडीशन यही क्रिएट होगी, 135 डिग्री आगे चलना होगा। ये कह रहा है उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को आगे कहेंगे तो इसका मतलब उत्तर की जगह कौन आ गया होगा, उत्तर की जगह इस वक्त कौन आया होगा। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम कितना डिग्री आगे खिसका देंगे, 135 डिग्री। 135 डिग्री यही तो होता है, यहाँ से यहाँ तक होगा 90 डिग्री और यहाँ से आगे कितना है 45। 45 और 90 कितना होता है, 135। तो अब ये कौन सी दिशा आ गई होगी, ये दिशा दक्षिण पूर्व आ गई होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दक्षिण पूर्व रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, किस तरीके से डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे जैसे कहा जाए कि राम किसी चौराहे पर पूर्व की तरफ चेहरा करके खड़ा है। राम किसी चौराहे पर पूर्व की तरफ चेहरा करके खड़ा है। यदि वह 3 बार दाएं तथा 2 बार बाएं मुड़े तो बताओ, दाएं मुड़े तो बताओ राम का चेहरा अब किस दिशा में है। राम का चेहरा अब किस दिशा में है। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए कि राम अब का चेहरा अब किस दिशा में है, यानी एक चौराहे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक सिंपली चौराहे की बात कर रहा है। अगर इस तरह से एक चौराहे की अगर ये बात कर रहा है, क्या आप सभी को यह सही तरीके से दिख रहा है। अब चौराहे की बात कर रहा है तो राम एक चौराहे पर खड़ा है, इसका मतलब ये एक चौराहा है। क्या है, एक चौराहा है। हमने भी जिस तरह से राम खड़ा है उसी तरह से एक चौराहा बना दिया और राम को इस सेंटर पॉइंट के अंदर खड़ा कर दिया। यहाँ पर कौन खड़ा है, राम खड़ा है। राम का चेहरा कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। इसका मतलब सबसे पहली जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अंदर राम का चेहरा कौन सी दिशा में दे रखा है, पूर्व दिशा में दे रखा है। फिर ये कह रहा है वह 3 बार दाएं, कहाँ मुड़ेगा, 3 बार दाएं और फिर 2 बार कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो पहले इसको 3 बार दाएं मोड़िए। 3 बार दाएं मोड़ने का मतलब क्या है, पहली कंडीशन में राम यहाँ जाएगा, 1 बार दाएं मुड़ा। दूसरी कंडीशन में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब दूसरी कंडीशन में यहाँ आ गया। तीसरी कंडीशन में राम कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तीसरी कंडीशन में राम कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। 3 बार दाएं मुड़ने का मतलब यही तो होता है। जैसे मैं इस पेन को रखूँ, यहाँ से दाएं मोड़ेंगे, 1 बार दाएं मुड़ा, फिर दूसरी बार दाएं मुड़ा और फिर तीसरी बार दाएं मुड़ा। 3 बार दाएं मुड़ने के बाद में राम की सिचुएशन है वो कौन सी दिशा में आ गई, उत्तर दिशा में आ गई। लेकिन बाद में ये कह रहा है 2 बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। 2 बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा।
2 बार अगर बाएं मोड़िए वापस, जैसे यहाँ उत्तर दिशा में खड़ा है तो बाएं कौन सी साइड में होता है, इस दिशा में। एक बार मुड़ेगा तो चौथी कंडीशन में कहाँ पर आ जाएगा राम, यहाँ आ जाएगा। फिर दोबारा फिर से बाएं मोड़ना है तो यहाँ से जब आप बाएं मोड़ोगे तो 5वीं कंडीशन में राम कहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। और ये इस दिशा का नाम क्या है, इस दिशा का नाम है दक्षिण। क्या नाम है इस दिशा का, दक्षिण। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इस कंडीशन में कि राम है वो, राम का चेहरा आप किस दिशा में होगा, तो राम का चेहरा होगा दक्षिण दिशा में। या आप इस सवाल को और सिंपली कैसे कर सकते हैं, ये एक प्लस का निशान दिया गया है, राम सबसे पहले कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा है, पूर्व दिशा की तरफ। कौन सी की तरफ, पूर्व। जैसे सिंपली मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा है, वो एक बार दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब दक्षिण में आ गया, फिर वो एक बार बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब वापस वो पूर्व दिशा में आ गया। इसका मतलब एक बार इंसान यहाँ से यहाँ तक आता है दाएं मुड़ के, कहाँ मुड़ के, दाएं। और एक बार इंसान यहाँ से यहाँ मुड़ के आता है वापस, कहाँ मुड़ के, बाएं मुड़ के। जब एक बार दाएं मुड़ा एक बार बाएं मुड़ा तो इसका मतलब वापस वो उसी जगह आ गया। तो क्या हम एक दाएं से एक बाएं को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो उसी जगह खड़ा है। एक बार ये वापस इस दिशा में गया फिर वापस इसी दिशा में आ गया, इसका मतलब यहीं खड़ा है। तो क्या हम एक दाएं से एक बाएं को काट सकते हैं। हमें कितनी बार दिया गया है, पहले कहाँ मुड़ा, दाएं, दूसरी बार कहाँ मुड़ा, दाएं, तीसरी बार कहाँ मुड़ा, दाएं, 3 बार कहाँ मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, फिर 2 बार कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। इसका मतलब एक बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं, दूसरी बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं। जब एक दाएं से एक दाएं को काट दीजिए, एक दाएं से एक बाएं को काट दीजिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक दाएं बचा। क्या बचा, एक दाएं। तो हम डायरेक्ट सिंपली स्टार्टिंग से सिर्फ एक दाएं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, एक बार दाएं। शुरुआत क्या दे रखी है, राम किसी चौराहे पर कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा है, पूर्व दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा है, पूर्व दिशा की तरफ। अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये पूर्व की तरफ चेहरा करके खड़ा है, सिंपली तो आसानी से इस सवाल का जवाब हम विद इन 5 सेकंड के अंदर कैसे दे सकते हैं। अब सबसे पहले क्या कीजिए, एक प्लस का निशान बनाइए। क्या कीजिए, एक प्लस का निशान बनाइए। प्लस का निशान जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सी दिशा में जा रहा है, राम पूर्व दिशा में जा रहा है। हमारे पास जब हमने 3 दाएं लिया और 2 बाएं लिया तो 2 बाएं से 2 दाएं कट गया, हमारे पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक दाएं बचा। तो क्यों ना हम यहाँ से डायरेक्ट इसको एक बार कहाँ घुमा दें, दाएं घुमा दें। दाएं घुमा दें तो ये कंडीशन कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिण दिशा। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। ऐसा ही एक और सवाल हम करते हैं, ऐसा ही सेम सवाल, ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल सेम सवाल कुछ इसी तरह का है। जैसे यहां पर आपको दिया गया है राम किसी चौराहे पर, राम किसी चौराहे पर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा है। फिर 4 बार बाएं तथा 2 बार दाएं मुड़ता है। तो बताओ राम का चेहरा अब किस दिशा में है, किस दिशा में है। ये सिंपल सा सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि राम किसी चौराहे पर दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा है, फिर 4 बार बाएं मुड़ता है। कितनी बार, 4 बार दाएं दिया गया है और 2 बार क्या दिया गया है, दाएं दिया गया है। मैंने आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, फिर से वही चीज़ जो हमने पिछली बार की थी, आसान से आसान हम किस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट स्वीट तरीके से करने का तरीका क्या है। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का निशान बनाएंगे। राम सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहा है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं राम कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। इसका मतलब सबसे पहली जो कंडीशन है राम की वो कहाँ पर है, इस दिशा में है, और ये दिशा का नाम क्या है, दक्षिण दिशा है। इसके बाद में ये क्या कह रहा है, 4 बार बाएं मुड़ता है। इसका मतलब पहली बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं, दूसरी बार कहाँ मुड़ेगा,
बाएं, तीसरी बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं, चौथी बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं। फिर ये कह रहा है 2 बार दाएं मुड़ता है, इसका मतलब पहली बार कहाँ मुड़ेगा, दाएं, दूसरी बार कहाँ मुड़ेगा, दाएं, 2 बार 4 बार बाएं मुड़ा और 2 बार दाएं मुड़ा। एक क्या हम एक बाएं से एक दाएं को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या एक बाएं से एक दाएं को काट सकते हैं, काट सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 2 बार बाएं बच गया। क्या बच गया, 2 बार बाएं। अब डायरेक्ट इस 2 बार बाएं को काम में लेना है। सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण दिशा में, यहाँ से बाएं घुमाइए। ये कंडीशन हमेशा ही घड़ी की दिशा में है, घड़ी कैसे चलती है, इस दिशा में, तो ये कंडीशन हमेशा ही कौन सी कंडीशन कहलाती है, बाईं तरफ। और ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, हमेशा ही दाईं तरफ कहलाती है। यहाँ पर क्या करना है, 2 बार बाएं मोड़ना है। इसका मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया ये, यहाँ पर ये कंडीशन किस तरफ रहेगी, तो हमारी ये कंडीशन रहेगी दाईं तरफ। ये कंडीशन कौन सी साइड में रहेगी, दाईं तरफ। और ये कंडीशन कौन सी रहेगी, बाईं तरफ। हमें कौन सी साइड में मोड़ना है, 2 बार बाईं साइड में मोड़ना है। पहली बार यहाँ से यहाँ मोड़ेंगे तो पहली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, दूसरी बार यहाँ से फिर से यहाँ जोड़ेंगे तो दूसरी कंडीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। यही तो कहा गया है, 2 बार बाएं मोड़िए। जब 2 बार बाएं मोड़ा गया तो इसका मतलब लास्ट कंडीशन हमारी यहाँ आई। और इस दिशा को हम किस नाम से पुकारते हैं, इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्या आएगा, उत्तर। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आप इन सभी क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और कोई भी आपके पास जो बुक है उस बुक में से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टिल वॉचिंग SMG डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।